भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग या अर्जुन के निराशावाद का योग के रूप में जाना जाता है। यह अध्याय भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच होने वाली युद्ध के मैदान में दोनों के बीच होने वाली बातचीत के लिए मंच तैयार करता है। यह अध्याय अर्जुन के रूप में एक प्रसिद्ध सेनापति को चिताने के रूप में शुरू होता है, जो अपने रथ पर खड़े होकर अपने समकक्ष विरोधी सेना को देखता है, जिसमें उसके रिश्तेदार, मित्र और पूज्य शिक्षक भी होते हैं। आगामी युद्ध की भारी मात्रा और इससे उत्पन्न भावनात्मक उथल-पुथल से घबराए हुए अर्जुन संदेह और निराशा से प्रभावित होता है। यह अध्याय 47 श्लोकों से मिलकर बना हुआ है और यहाँ एक कथानुसारी व्याख्या प्रस्तुत की गई है, जिसमें सभी श्लोक का वर्णन शामिल है। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। अर्जुन भगवान अपने रथ में खड़े हुए कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल पर देख रहे थे। उनके सामने उनके रिश्तेदार, मित्र और प्रिय गुरुओं से भरी हुई विरोधी सेना थी। युद्ध की महत्ता और इसके आने वाले संघर्ष के कारण अर्जुन ने शंका और निराशा के साथ दिल दुखाने वाला मनोभाव ग्रहण किया। उनकी समस्या के कारण वे युद्ध करने के लिए आग्रह करने लगे। अवस्था 1 अज्ञान और संदेह में डूबे हुए अर्जुन बोले, विषाद से चिंतित आज मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया करके बताएं युद्ध करने का क्या लाभ होगा। आवश्यकता के कारण ही यह संघर्ष करूं या ना करूं। अवस्था 2 अर्जुन का यह संशय सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, तू निर्बुद्धि में पड़ा हुआ है, बुद्धिहीन हो गया है, क्योंकि सच्चे योगी को ऐसे विषय में यथार्थ ज्ञान होता है। जो तू कह रहा है वह मान्य नहीं है और अप्रतिष्ठित है। अवस्था 3 वचन करते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तेरी आशा और निराशा दोनों ही ब्राह्मणी है। तेरी आशा इस लोक के सुख दुख से जुड़ी हुई है, तेरी निराशा परलोक की आदि सुखों से संबंधित है। अवस्था 4 वह कहते हैं, जो निराशा में है उसे आध्यात्मिक संयोग नहीं होता। जो आशावादी है उसे आधि भौतिक और आधिदैविक बाधाएं आती है। तू अपनी स्थिति को समझ और अपनी परम पुरुष की उपासना कर, तब तू युद्ध करने के लिए प्रबल होगा और निर्णयी बनेगा। अवस्था 5 अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि तू मुझे युद्ध करने का कारण बता, तब मैं वाणी को स्थिर करके तेरी वचन पर मान्य करूंगा। परंतु यदि मैं युद्ध करने के लिए योग्यता नहीं देखता, तो तू मुझे उचित समझकर अपने आत्मज्ञान से मुझे बोध दे। अवस्था 6 श्री कृष्ण ने कहा, जिसने तेरी अज्ञानता बढ़ाने का आदेश दिया है, वही तेरे आत्मज्ञान को भी वृद्धि देने का आदेश देता है। क्योंकि जो तुझे युद्ध में आग्रह कर रहे हैं, वे तेरे शरीर में संगठित हुए तेरे स्वभाव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं। अवस्था 7 वह कहते हैं, अपने विधान को पूरा करने के लिए तू युद्ध कर, क्योंकि युद्ध तेरे लिए धर्म का साधन है। जिस योगी ने अपनी इच्छाएं त्याग दी हैं, वही वास्तविक योगी है जो निर्विकार मन से युद्ध करता है। अवस्था 8 अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि मुझे युद्ध करने का कारण बताओ, तो इसका अर्थ मैं तुझे युद्ध के लिए आग्रह करूंगा। मेरे स्वार्थ के लिए युद्ध करने के बावजूद तू मुझे संशयोग्य और विचलित होकर समझने की आवश्यकता है। अवस्था 9 श्री कृष्ण ने कहा, जब तू निष्क्रिय होकर युद्ध में संयुक्त होगा, तब तू अपने कर्तव्य को पूर्ण करेगा। तू कर्मयोगी बनकर अपनी क्रियाओं का निष्क्रिय दर्शाएगा, जिससे तू शास्त्रों की सिद्धांतों में स्थित रहेगा। अवस्था 10 वह कहते हैं, हे अर्जुन, तू यदि अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को छोड़कर दूसरे के वश में होकर कर्म करने लगे, तो तू अपनी स्वाभाविक प्रकृति के विपरीत कर्म करेगा, जो तुझे धर्म और श्रेयस्कर होने से रोकेगा। अवस्था 11
अर्जुन ने कहा, हे माधव, मेरी बुद्धि विपरीत हो रही है। तू मुझे एक स्थान पर नहीं बैठाता है और न तू युद्ध करने का कारण बता रहा है। अवस्था 12। जिस प्रकार तू अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता, वैसे ही मैं भी तुझे ज्ञानी नहीं मानता। तू ज्ञान के विषय में उत्तर चाहता है, तो मैं तुझे आध्यात्मिक और अधिदैविक ज्ञान दूंगा। अवस्था 13। अर्जुन ने कहा, हे माधव, तू मेरे मन के सभी संदेहों को नष्ट कर मुझे तत्व रूप से अपना आप दिखा, फिर मैं तेरे वचन का पालन करूंगा। तू मेरे गुरु और मार्गदर्शक होगा। अवस्था 14। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य कर्म नहीं करता तब वह अपने अहंकार में जकड़ जाता है। कर्म करने वाले को आत्मसंयम में लिप्त रहना चाहिए, तब वह ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति के योग्य होता है। अवस्था 15। वह कहते हैं, युद्ध की प्राप्ति के बाद तुझे सुखी होगा, और यदि तू मर जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अर्थात तू कर्म करके भी जीवित रहेगा या मरेगा, इसमें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि जीवन हमेशा चलता रहता है। अवस्था 16। अर्जुन ने कहा, हे केशव, यदि तू मुझे ब्रह्मा विद्या का ज्ञान दे, तब मैं तुझे अधिकारी मानकर कर्म करूंगा। तुझे जानता हूँ, वह ज्ञानी अव्यक्त का उपासक है, जो आत्मा को साक्षात्कार कर अपनी मुक्ति प्राप्त करता है। अवस्था 17। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू यह ज्ञान प्राप्त कर चुका है, फिर भी तू क्यों उदासीन और विक्षिप्त हो रहा है? तेरा यह स्वभाव नहीं है जो सन्यासी और योगी का होता है। तू कर्म करके आत्मगम्य कर ध्यान रखने वाले योगी बन जा। अवस्था 18। वह कहते हैं, जिसे मैं अपना शरीर समझता हूँ, वही आत्मा है जो शरीर के बाहर स्थित होती है। तू अपनी प्रकृति को अपनी ईश्वरीय शक्ति मान और उसका अभिप्रेत भाव रखकर युद्ध कर। अवस्था 19। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं तेरे वचनों का पालन करूंगा। मेरी आत्मा ने तेरे शब्दों को स्वीकार कर लिया है। अवस्था 20। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जिस प्रकार मैंने ज्ञान को तुझे कहा है, वैसे ही तू अपने कर्तव्य को पूरा कर युद्ध कर। तू यह सब सृष्टि में मेरा भक्त है और तू मेरे श्रेष्ठ प्रभाव का अवतार है। अवस्था 21। श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर अर्जुन का संदेह नष्ट हो गया और उसने अपने अस्तित्व का पुष्टिकरण किया। उसने कहा, हे जनार्दन, मैं तुझे समझ गया हूँ। तू भगवान है और मैं तेरा भक्त हूँ। अवस्था 22। अर्जुन ने यह कहकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे अच्युत, मैं तेरी उपासना करके शांति और सुख प्राप्त करूं। तू ही मेरा आदिकर्ता है और मेरे सभी पापों का नाश करने वाला है। अवस्था 23। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू मेरे शब्दों को सुनकर आनंदित हुआ है, तथापि तू युद्ध के लिए संयुक्त हो जा। तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य में नष्ट होंगे और तू जीत कर सुखी होगा। अवस्था 24। अर्जुन ने यह कहकर श्री कृष्ण की पूजा की, हे जनार्दन, मैं तुझे अपना गुरु मानता हूँ। तू मेरे साथी और मार्गदर्शक है। अवस्था 25। उन्होंने अपने साथियों और शिविर के लोगों के सामर्थ्य की प्रशंसा की और उन्होंने अपने स्वयं की अपार शक्ति का उल्लेख किया। अवस्था 26। श्री कृष्ण और अर्जुन ने वहां खड़े होकर युद्ध की तैयारी की और शत्रु सेना के खिलाफ उत्साह से आगे बढ़े। अवस्था 27। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, मेरी दृष्टि से मेरे द्वारा मारे जाने वाले मेरे संबंधियों को देखकर मुझे दुख हो रहा है। मेरे मन विक्षिप्त हो रहा है और मेरी हाथों में आवेग है। अवस्था 28। उसने रथ को रुकवाया और बाद में विषाद से भरी आवाज में बोला,
हे कृष्ण, मेरे द्वारा मारे जाने वाले मेरे संबंधियों को देखकर मुझे क्यों युद्ध करना चाहिए? क्या यह युद्ध धर्म संगत है? अवस्था 29। अर्जुन ने यह कहते हुए अपना धनुष और अग्नि से चमकते तीर छोड़ दिए। उसने कहा, हे कृष्ण, तू मेरे युद्ध में नहीं वांछित है। मैं युद्ध करने के लिए निश्चित रूप से उत्साहित नहीं हूँ। अवस्था 30। उसने अपने शिविर में खड़े हुए अपने संबंधियों के दोहक देखे और व्यथित होकर रथ से उतर गया। अवस्था 31। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मुझे युद्ध करने के लिए उत्साह नहीं है। मेरे हाथ तेज नहीं हो रहे हैं और मेरे दिमाग में संशय है। अवस्था 32। मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं अपने गुरुओं को मारूं और मैं जीवित रहकर खुशहाल हो सकूं। अवस्था 33। मुझे यह जानकर दोहक हो रहा है कि युद्ध के लिए तैयार होकर मेरे संबंधियों का नाश होगा और द्वारका में मेरे साथी अनुचित कार्यों में लिप्त होंगे। अवस्था 34। यह राष्ट्र के लिए भी अनुचित होगा, जो मेरे द्वारा अनाचारित किए गए कार्यों से नष्ट हो जाएगा। अवस्था 35। परंतु धृतराष्ट्र का पुत्र और उनके साथी ऐसा समझेंगे कि मैं भाग्यशाली हो जाऊंगा और मेरी पौरुषी से विनाश के बाद वे शुभ मंगल को प्राप्त करेंगे। अवस्था 36। मेरे अधर्म से व्यक्त होने पर लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? हम ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जो अपने धर्म का त्याग कर देते हैं। अवस्था 37। मेरे इतने संकोच और विक्षेप से धनुषासन हो रहे हैं और मेरे दिमाग में संशय और विषाद है। अवस्था 38। हे कृष्ण, मैं यह नहीं जानता कि मुझे धर्म के लिए या अधर्म के लिए युद्ध करना चाहिए और अपने कर्तव्य को क्या मानना चाहिए। अवस्था 39। मेरी बुद्धि को अब तक तुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सका, इसलिए हे शिक्षक, तू मेरे लिए इस संकट का निवारण कर। अवस्था 40। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तेरे मन में इस विचार से अनिश्चितता और विक्षेप हो रहा है, जो बुद्धि का बहुत बड़ा अधर्म है। अवस्था 41। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो बुद्धि का अधर्म है वह सत्व से नहीं होता, वह राजस और तामस संकल्पों से उत्पन्न होता है। अवस्था 42। जब बुद्धि सत्व गुण से धारण करती है तब विवेक सुस्त रहता है और अधर्म के बादलों का अस्तित्व नहीं रहता। अवस्था 43। परंतु जब बुद्धि राजस और तामस गुणों में उलझती है तब विवेक का नाश हो जाता है और अधर्म के बादल उभरने लगते हैं। अवस्था 44। हे अर्जुन, जब विवेक का नाश होता है तब व्यक्ति संपूर्ण संशयों में अवस्थित हो जाता है और उसकी बुद्धि भ्रम में घिर जाती है। अवस्था 45। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, तू मेरे स्वाधीन इच्छा के अनुसार मुझे क्या करना बता, क्योंकि तू मेरा शिक्षक है और मेरे लिए अधिक सम्मान्य है। अवस्था 46। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू दोहखी हो रहा है और व्यथित हो रहा है, जो तुझे उचित नहीं है। अवस्था 47। जीवन में संपूर्ण धर्म को छोड़कर और निष्काम भाव से युद्ध कर, तुझे वे सिद्धि प्राप्त होगी जो ब्राह्मणों को प्राप्त होती है। यह था अर्जुन विषाद योग नामक भगवद गीता का पहला अध्याय, जिसमें अर्जुन की विचार शक्ति, संशय और विषाद का वर्णन है। यह अध्याय उसके मन की स्थिति, उसके धर्म संगत दुविधा और कर्तव्य के प्रति उसकी विपरीत भावनाओं का प्रदर्शन करता है।